यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस श्रृंखला के बारे में, यानी हिंदी की जो टॉपिक है हिंदी का, वो संधि चल रहा है। उसमें संधि में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली। आज हम स्वर संधि से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे और वो प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कैसे, चलिए बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यानी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 2 वर्णों के होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, यानी 2 वर्णों के विकार या होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। 2 वर्णों के विकार या होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, 2 वर्णों के होने वाले विकार या परिवर्तन को हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 वर्णों के विकार या होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। उसमें से स्वर संधि, और ये हमें पता नहीं है, ठीक है, स्वर संधि, और फिर ये भी नहीं पता संधि। तो ऑप्शन नंबर ए है अयादी संधि, अयादी या व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यंजन या यड़, व्यंजन यड़। ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन या विसर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है यड़ और अयादी। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा हमने दिया नहीं है, तीसरा भी हमने दिया नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर पूछ रहा है, इसका ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? अयादी संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 1, दूसरा व्यंजन संधि या यड़ संधि। ऑप्शन नंबर तीसरा है सी व्यंजन या विसर्ग, चौथा है यड़ या अयादी। तो हमने बताया था आपको संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि तो दे रखा है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये इसका आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा सा क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करेंगे, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्न में से कौन सा एक, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, यानी स्वर संधि
बी व्यंजन संधि, सी यानी विसर्ग संधि, डी यानी अनुस्वार संधि। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि आपको संधियां 3 प्रकार की होती है, ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, और कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है ये भी पूछ रहा है। तो आपको पता है ऑलरेडी पहले से कि स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है। तो ये अनुस्वार संधि है, ये नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी संधि का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो अब अनुस्वार जो पढ़ाया था मैंने वर्णमाला में बताया था, ठीक है। अयोग बात 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और 4 में क्या है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं इस चीज पर, यानी इस क्वेश्चन पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार की। स्वर संधि हमने पढ़ाया आपको, तो बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपका गायक का संधि विच्छेद है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है गायक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गाधन, गा प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी यानी गाय प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी गई प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी यानी ग प्लस आयक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गई प्लस 1। ये मैंने आपको बताया था, ये जो है गायक जो संधि मैंने पढ़ाई थी पहले, उसमें ये सीधा सीधा बताया था आपको, गायक नायक, ठीक है। तो गायक का संधि विच्छेद है गई प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। यानी स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, स्वर संधि में किसका मेल होता है। ऑप्शन नंबर 1 स्वरों का। ऑप्शन नंबर बी व्यंजनों का। ऑप्शन नंबर सी यानी शब्दों का। ऑप्शन नंबर डी मात्राओं का। तो ये भी मैंने सब कुछ बताया आपको। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वरों का मेल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। यानी परमार्थ का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए परम धन अर्थ। ऑप्शन नंबर बी पर धन अर्थ। ऑप्शन नंबर सी पर धन आर्थ। और ऑप्शन नंबर डी है आपका परमोधन
अर्थ। ऑप्शन नंबर डी है परम धन अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा परम धन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विद्याधन रथी, विद्या प्लस रथी। ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर सी है आपका विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर डी है आपका विद्या प्लस आर्थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। ठीक है साथियों, तो थोड़ा ध्यान न दीजिएगा राइटिंग पे कि राइटिंग कैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा यह है कि इस तरीके से ही आता है राइटिंग, जब हम जल्दी जल्दी कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। यानी सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो सावधान का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए साव प्लस धान। ऑप्शन नंबर बी यानी सा प्लस बधान। और ऑप्शन नंबर सी है आपका स प्लस आवधान। ऑप्शन नंबर डी है आपका स प्लस अवधान। तो हमने बताया था कि समान स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगी। उसमें यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, ये भी दीर्घ आ है और ये भी लघु आ है और ये भी लघु आ है। तो जब मिलाएंगे तो ये सावधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है साथियों, सरयूर्मी में संधि है। सरयूर्मी में संधि है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि। ऑप्शन नंबर डी स्वर संधि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये सीधे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं वो आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो कंटेंट की तरफ से आपको बिल्कुल भी ध्यान ये नहीं देना है कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन 100% ऑथेंटिक है। आपको परीक्षा में सीधा क्वेश्चन मिलेगा, और जब मिलेगा तो हम विद प्रूफ आपको दिखाएंगे भी कि क्वेश्चन सीधा मिला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का क्लास अच्छा लगा या वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।